साथियों नमस्कार। कुछ शिक्षक साथियों का कमेंट आया था कि गणित शिक्षण के असाइनमेंट में टास्क 2 के लिए सवाल को हल करिए सर करके, तो उसी में मैंने बनाने का प्रयास किया है जिसे आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो मैंने इस प्रश्न को लिया है टास्क 2 में, पंचपदी प्रणाली और लर्निंग पिरामिड गणित शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में कैसे मदद करते हैं। ठीक है, तो ये पंचपदी क्या है, लर्निंग पिरामिड क्या है, इसके बारे में हमने प्रशिक्षण में बहुत अच्छे से जाना है। मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे, तो एक बार और उसका रिवीजन कर लेते हैं और उसी को आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने क्या लिखा, पंचपदी प्रणाली। तो वर्तमान में हमारे NCF SCF 2022-23 के अनुसार पंचपदी शिक्षण पद्धति एक 5 चरणी बाल केंद्रित अधिगम प्रक्रिया है जो प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में आधारित है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पंचपदी मतलब 5 चरणों वाला पद्धति। ठीक है, इसका उद्देश्य बच्चों में समग्र विकास करना है। इसके 5 चरण हैं, तो इसके 5 चरण कौन कौन से हैं? तो क्या है, पहला अदिति है ना, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार। भले ही अदिति शब्द देखने से है ना, बोध शब्द देखने से, प्रयोग शब्द, प्रसार शब्द देखने से हमको अटपटा लगे, लेकिन ये हमारे ही अध्ययन अध्यापन में शामिल है, जिसे हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं अदिति। तो अदिति क्या है? एक परिचय के रूप में इसको समझ सकते हैं, है ना। यहाँ शिक्षक एक सुगमकर्ता एवं सुविधादाता के रूप में बच्चों को विषय के प्रति आकर्षित करते हैं, है ना। हम शिक्षक जितना अच्छे से उनको प्रस्तुत करेंगे किसी कॉन्सेप्ट को, किसी अवधारणा को बच्चों के समक्ष, उतना ही बच्चे आकर्षित रूप से, सक्रिय रूप से भागीदार बनेंगे उस गतिविधि में। ठीक है, उसी को कहा जा रहा है कि शिक्षक यहाँ सुविधादाता के रूप में क्या करेगा, बच्चों को विषय के प्रति जोड़ने का प्रयास करेगा। उन्हें अपने पूर्व ज्ञान को साझा करने के लिए अवसर देना है बच्चों को, और उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करना है। ऐसा माहौल बनाना है कि उनके अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो जाए कि अरे क्या होने वाला है, क्या होगा। दूसरा नंबर में आता है बोध। तो बोध क्या है? बोध का अर्थ है समझ। किसी भी विषय पर बच्चों का गहनता से अवधारणात्मक समझ विकसित करना, है ना। जैसे हम शुरू में परिचय दे दिए, अब परिचय में क्या करते हैं, सामान्य रूप से हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, बताते हैं, जोड़ते हैं बच्चों को। अब जिसको वो जान लिया है उसमें वो समझ विकसित करे, पुख्ता करे उसको। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या, अभ्यास। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही मजबूत होगा हमारा ज्ञान। तो इसीलिए कहा गया है क्या, अभ्यास करने से सीखी गई अवधारणात्मक ज्ञान और मजबूत होता है ना। छात्र शिक्षक की सहायता से विभिन्न गतिविधियों और अभ्यास के द्वारा अपने कौशल को निखारते हैं, है ना। जो कौशल सीखे रहते हैं उसको क्या करते हैं, वो निखारते हैं। चौथा नंबर में आता है प्रयोग। अपने वास्तविक जीवन स्थितियों में लागू करना, अर्थात अपने प्राप्त ज्ञान को जब प्रयोग करते हैं तब वह समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है। ठीक है, मतलब अगर हम किसी चीज़ को अच्छे से सीख गए हैं और उसको प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें हम और निपुण ना हो पाएँ। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर रखा रहता है, कोई मशीनरी चीज़ है, तो रखा रखा क्या होता है, जंग लग जाता है या जाम हो जाता है ना। तो वैसे ही अगर हम अभ्यास के साथ कौशल विकसित कर चुके हैं, अगर हम उसको प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में, तो क्या होगा वो, और वो समस्या समाधान कौशल को बढ़ाता है। मतलब वो समस्या समाधान करने के लिए और हमारे अंदर विकसित होगा और हमारी समझ बढ़ेगी, और जितना ही हम प्रयोग करते जाएंगे उतना ही हम दक्ष होते जाएंगे। ठीक है, पांचवा है प्रसार। प्रसार मतलब होता है विस्तार करना, विस्तार। अपने सीखे ज्ञान को साझा करने से और विस्तार होगा। हम अगर जो ज्ञान सीखे हैं, अगर हम उस दूसरों को सिखाना चाहते हैं, है ना, अगर हम उसको दूसरों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए और भी ज़्यादा लाभदायक रहेगा। कहते हैं ना कि पीयर लर्निंग, तो जो बच्चा सीख चुका है उनको संघर्षशील बच्चों के साथ बैठाने से क्या होता है, जो बच्चा सीख चुका है उसका ज्ञान और पुख्ता होते जाता है। अब आते हैं लर्निंग पिरामिड में। ठीक है, तो लर्निंग पिरामिड क्या होता है? तो पिरामिड मतलब आप जानते ही हैं, शंक्वाकार। ठीक है, जिसको हम लोग प्रशिक्षण में देखे हैं। मैं यहाँ पिरामिड बनाने का प्रयास भी किया हूँ, तो देखेंगे। तो लर्निंग पिरामिड क्या है? तो यह एक शैक्षिक मॉडल है जो बताता है कि सीखने के विभिन्न तरीकों से हम कितनी जानकारी याद कर पाते हैं। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार हम सीखने में जितनी अधिक सक्रिय होंगे, हमारी याद रखने की क्षमता भी उतनी ही अधिक होती है ना। जितना हम सक्रिय रूप से किसी चीज़ में भाग लेते हैं, उतना ही हम उसको सीख जाते हैं। तो यहाँ इस मॉडल को ना मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? सक्रिय सीखना और निष्क्रिय सीखना। यहाँ पे मैं निष्क्रिय सीखना को पहले लिया हूँ समझने के लिए। देखिए, तो निष्क्रिय सीखना क्या है? तो ये बहुत कम प्रभावी होता है। निष्क्रिय सीखना मतलब शब्द से ही आप परिचित हैं। तो निष्क्रिय सीखना में क्या क्या है? व्याख्यान है, पढ़ना है, दृश्य श्रव्य है, प्रदर्शन है। ठीक है, तो व्याख्यान में देखिए, व्याख्यान से हम 5% ही सीख पाते हैं, है ना। पढ़ सकते हैं इसको आप लोग।
पढ़ना में क्या होता है, सीखना हमारा 10% है ना, थोड़ी उनसे बेहतर व्याख्यान से। और दृश्य श्रव्य में 20% सीखना होता है ना, वीडियो देखने से या चित्र देखने से। प्रदर्शन में क्या होता है, जैसे हम किसी शिक्षक को देखते हैं, है ना, हमें अगर कोई कार्य करते देखता है बच्चा तो 30% सीख पाता है। अब आते हैं क्या, सक्रिय सीखना में। सक्रिय सीखना सीखने में अधिक प्रभावी है। तो सक्रिय सीखना में क्या क्या है, देखिए, समूह चर्चा, अभ्यास करना, दूसरों को सिखाना। ठीक है, तो समूह चर्चा, अगर समूह चर्चा के द्वारा अगर बच्चा सीख रहा है ना, दूसरों के साथ चर्चा करके सीख रहा है, तो 50% सीखना होता है। उसके बाद अगर अभ्यास करने के दौरान सीख रहा है बच्चा, मतलब समझो 75% सीख रहा है ना। अभ्यास मतलब अपने व्यवहारिक रूप में वो प्रयोग कर रहा है। अब दूसरों को सिखाना, अब सोचिए जो दूसरों को सिखा रहा है, जितने बार वो सिखाएगा उतने बार उसका रिवीजन होगा समझो। तो पिरामिड में जो दूसरों को सिखाने वाला ब्लॉक है ना, वो 90% होता है बोलते हैं, है ना। दूसरों को सिखाने के दौरान बच्चा 90% सीख रहा होता है। सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है जब हम किसी दूसरे को समझाते हैं तो वह जानकारी हमारे दिमाग में पूरी तरह बैठ जाती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये शंकु लर्निंग पिरामिड बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए, व्याख्यान के द्वारा बच्चा कितना सीख रहा है, 5%। पढ़ने के दौरान क्या सीख रहा है, 10%। दृश्य श्रव्य के द्वारा कितना सीख रहा है, 20%। प्रदर्शन में कितना सीख रहा है बच्चा, 30%। समूह चर्चा में 50%, अभ्यास करना में 75%, और दूसरों को सिखाने में 90% उनको सीखना हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा दूसरों को सिखाना हो रहा है ना। तो दूसरों को सिखाने के दौरान कितना सीखता है बच्चा, 90% सीखता है। इसीलिए सबसे प्रभावकारी क्या होगा, दूसरों को सिखाना। प्रशिक्षण के दौरान हम इस पिरामिड से भलीभांति परिचित होंगे, है ना। तो इस प्रकार गणित के टास्क 2 का जो सवाल था, है ना, पंचपदी प्रणाली और लर्निंग पिरामिड, उसके बारे में मैंने ये असाइनमेंट आप लोगों से साझा किया है। बाकी सभी विषयों का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जो विषय आपको चाहिए।